और सुनने में आया कि ये हीरा मंडी से भागी है, जिस्म फरोशी का धंधा करती थी और आइस का नशा यहाँ पर आके करने लग गई। चंदा, कितना टाइम हो गया, आइस का नशा क्यों शुरू किया था, क्या वजह थी? तकरीबन मेरा बच्चा 20 दिन का था जब मेरे मियाँ की डेथ हुई है। जब बाबा के बाद भाइयों ने रखा नहीं है, बाहर निकल आई हूँ। बस यकीन ही नहीं है, यही मैं समझती हूँ कि चाहे आसमान से फरिश्ता भी नीचे आ जाए, जो अपना बाप प्यार दे सकता है वो दूसरा नहीं। जब मैं घर से बाहर निकली तो ऐसी ऐसी लड़कियों से मेरा पाला पड़ा के बैठना उठना, फिर आहिस्ता इस तरह पैसे कमाते हैं। सबसे पहले मैं शराब पे लगी हूँ। अच्छा। शराब का नशा करके डांस करती थी मैं। उसके बाद फिर साथ साथ अफीम भी खाती थी। फिर आइस का कोठे पे ले गए, एक जगह पे ले गए, बस बहाना होता था, ना समझ थी। नाज़रीन, वो लड़की जवान बैठी है और सुनने में आया कि ये हीरा मंडी से भागी है, जिस्म फरोशी का धंधा करती थी और आइस का नशा यहाँ पर आके करने लग गई। इससे बात करेंगे कि क्या परेशानी थी इसको, क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूँ। पेशावर से आई ये जवान लड़की यहाँ पर आइस का नशा करने लग पड़ी और इसकी कहानी क्या है, आइस का नशा क्यों शुरू किया, क्या वजह थी, ये सारी बताएगी खुद अपनी ज़ुबानी ये कहानी। नाम क्या है? चंदा। चंदा, पेशावर से आई हो? जी। चंदा, कितना टाइम हो गया, आइस का नशा क्यों शुरू किया था, क्या वजह थी? ये अपने मियाँ के बाद शुरू किया। मेरे मियाँ, तकरीबन मेरा बच्चा 20 दिन का था जब मेरे मियाँ की डेथ हुई है। उसके बाद फिर भाई लोगों के घर पे आई हूँ तो मामा तो मेरी थी ही नहीं। 4 साल की थी जब मामा फौत हुई है और बाबा थे। जब बाबा के बाद भाइयों ने रखा नहीं है, बाहर निकल आई हूँ। फिर कुछ मजबूरियाँ ऐसी हुई हैं, बच्चे को संभालना था, छोटा था, उसके लिए फिर। बेटा था? जी बेटा था। बेटा आज भी पास है? जी पास है। कितने साल का हो गया? 12 साल का। माशाल्लाह, तब से पास ही रखा है? जी। तो खामन ने नहीं लिया बच्चा? वो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर किसी ने सहारा नहीं दिया? नहीं। दोबारा शादी भी नहीं की, निकाह भी नहीं किया? नहीं। क्या वजह थी, निकाह क्यों नहीं किया, क्या माशरे को देख के? बस यकीन ही नहीं है, यही मैं समझती हूँ कि चाहे आसमान से फरिश्ता भी नीचे आ जाए, जो अपना बाप प्यार दे सकता है वो दूसरा नहीं दे सकता है। जी। अपने बच्चे को वो दूसरा बाप बन के प्यार नहीं दे सकता जो सगा बाप दे सकता है। जी। तो नशा क्यों शुरू किया फिर? वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं घर से बाहर निकली तो ऐसी ऐसी लड़कियों से मेरा पाला पड़ा के बैठना उठना, फिर आहिस्ता इस तरह पैसे कमाते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन मेरा जहन नहीं मान रहा। सबसे पहले मैं शराब पे लगी हूँ। अच्छा। शराब का नशा करके डांस करती थी मैं। ठीक है। गलत काम कभी नहीं किया। लेकिन एक दिन फिर ऐसा हुआ कि वहीं पे काम करवाने वाला गलत धंधा वगैरह वहीं पे आया, फिर वो मुझे लेके गया। कोठे पे? जी, कोठे पे। कितना टाइम रखा कोठे पे? 6 महीने। 6 महीने? बेटा भी साथ था तब? जी। बेटा तब छोटा था? जी छोटा था। तो 6 महीने उधर चलाती थी, और भी लड़कियां थी? मैं सिर्फ डांस के लिए जाती थी। अच्छा, और मेरे साथ दूसरा रूम वो दूसरी लड़कियों को भेजता था। ये मुझे नहीं पता था कि ये लड़कियां क्या करती हैं उधर। तुम समझती थी शायद डांस के लिए जाती थी? जी। पार्टीज वगैरह पे जाती थी डांस के लिए? जी, 1-2 गाने करके वापस आ जाती थी। मेरे जहन में यही था कि मेरे बाद जाने के बाद यही होगा। कितने पैसे मिलते थे एक डांस के, मतलब एक अगर पार्टी पे जाती थी तो कितने पैसे वहाँ पे फंक्शन में मिलते थे? जो वो डन कर देते थे वो उनके अपने पैसे होते थे, जो ऊपर वो फेंकते हैं तो वो मेरे होते थे। वो तुम्हारे होते थे? जी। तो कितना बन जाता था? बन जाता था तकरीबन 1,50,000 कभी 20,000 इस तरह। तो इतना पैसा 6 महीने किया, किधर गया वो पैसा? इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता शराब पे लगते। शराब पीती थी पहले? जी। उसके बाद कौन सा नशा शुरू किया? उसके बाद फिर साथ साथ अफीम भी खाती थी, फिर आइस का। अफीम भी खाई है, फिर आइस पीती? जी। आइस कितना टाइम हो गया पी रही थी? आइस तो जब शुरू में आई थी उस टाइम में काना 9 में थी। अच्छा। वहीं से लगी हूँ। वहाँ भी आइस पे भी उसी लड़कियों ने लगाया था? जी। आइस भी पीती थी वो? जी। अच्छा, यानी कि टोटल हर नशा वो करती थी लड़कियां जो कोठे पे होती हैं? जी। तो फिर वहाँ से जान कैसी छूटी? बस ये मुझे नहीं पता था, जहाँ से लेके आए हैं वो इकट्ठे पैसे उन्होंने लिए हुए मेरे। यानी कि तुम्हें बेचा गया था वहाँ पर? ऐसे ही। जी। जो तुम्हें लेकर आ गया हुआ था वहाँ पे, जो छोड़ के गया, वो कौन था शख्स? लड़की थी या बंदा था? नहीं, दोनों मियाँ बीवी कहते थे कि उनका एक बच्चा था साथ। अच्छा, वो दोनों तुम्हें वहाँ पे छोड़ के चले गए थे? जी। उन्होंने पैसे लिए तुम्हारे वहाँ से? जी। कितने पैसे लिए होंगे? ये मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है कि पैसे लिए हैं। अच्छा, तो तकरीबन हो गए होंगे
2-3 लाख में बेचा होगा तुम्हें। फिर वो क्या कह रहे थे फंक्शन वाले कि हमारे पैसे उतरवाओ तो फिर जा सकती हो तुम? हाँ जी, फिर जब उसने मुझे बताया, मैंने कहा अभी तो आपने मेरे पैसे देने हैं। मेरा भी मतलब कि ज़्यादा वो पैसे खा रहे थे। पढ़ी लिखी हूँ मैं माशाल्लाह। कितना पढ़ी हो? मैं 10 पढ़ी हूँ। 10 पढ़ी हो जी, साइंस के साथ। मैट्रिक की है साइंस में? जी। अच्छा, तो कोई जॉब कोई नौकरी तलाश नहीं की? जॉब की है मैंने वहीं पे। जब घर पे गई थी 3 महीने रही हूँ। अतार फैक्ट्री है वहाँ पे हरिपुर हज़ारा में। वहाँ पे भी इस तरह कोई काम करते थे, कोई गलत हरकत वगैरह या कोई मिसयूज़ करते थे? नहीं नहीं नहीं। जॉब पे होते हैं ना आजकल, जॉब भी वो उन लड़कियों को देते हैं जो उनके साथ फ्रैंक हो जाए या कोई इस तरह नहीं, के होते हैं। ऐसी बातें मैंने कभी ऐसी बातें कभी भी नहीं सोची, ना मैंने की है, ना मेरे ख़ानदान में थी। बाबा मेरे बहुत अच्छे थे लेकिन तबीयत के थोड़े। बेटा 12 साल का है? जी। बेटा पढ़ता है कि नहीं? नहीं, बेटे को मैंने स्कूल तो नहीं पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ाया है। अच्छा। तो अभी वो अपने काम करता है। तो अब मुझे बताओ कि नशा छोड़ दिया कि नहीं? हल्का फुल्का। हल्का करती हो, थोड़ा बहुत करती? जी करती हूँ। इससे जान छूटती है नशे से? जान तो छूटती हूँ लेकिन अपने आप को संभालने के लिए, गुस्से पे काबू रखने के लिए कुछ मतलब कि आ जाते हैं। होता क्या है मतलब ये आइस का जो नशा है ये कहते हैं लग जाता है तो फिर ये बहुत मुश्किल से छूटा जाता है? नहीं, अपने दिल को संभालने वाली बात जाने वाली बात है, कोई भी नशा हो। अपना ज़मीर साफ रख के अपने दिल की मानने वाली बात होती है। दिल से छोड़ो तो छोड़ा जाता है, नहीं तो अपनी मर्जी करो और दुनिया के चस्कों में लगो। तो तुम्हारे अलावा यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं जवान जो घरों से भागी हों या खामन ने छोड़ दिया हो, उनको निकाल दिया हो घर से, जो यहाँ पर नशा करती हैं? जी, ये सबकी कोई मजबूर होती है। कितनी की लड़कियाँ हैं यहाँ पर? कोई 10 या 20 या 15 या? काफ़ी होंगी लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कम से कम उम्र की लड़की कितनी होगी यहाँ पर? कम से कम उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल? 14 साल, 13 साल। 13 साल की लड़की है? बिल्कुल। वो भी आइस करती है? यही करती है। उसकी माँ खुद लगाती, कोई माँ के साथ है, कोई अपने चाचा का बता रही है। माँ के साथ भी नशा करती है? जी, कोई होती है ना शौकीन होती है। किसी ने माँ ने अपनी बेटी से पैसा कमाना हो, बाप ने अपनी बेटी से पैसा कमाना। तो नशे के लिए पैसा फिर इसी तरह से आता है, ये गलत काम करके? सर देखें, जिसके पास घर नहीं है झोंपड़ी डाल के बैठे हैं। हमारे घर है, हमारे पास इस तरह पैसा नहीं आता है। जैसे आप जैसे भी जॉब करते हैं कितनी मुश्किल से पैसा आता है, और यकदम झोंपड़ी में रह कितना पैसा कमाना, ये तो मैं यही कहूँगी कि गलत से ही आता है। यानी कि क्या मैसेज देना चाहती हो उन लड़कियों को जो छोटी छोटी बात पर लड़कर घर बार छोड़कर खामन को तलाक देकर खुला लेकर आ जाती हैं, फिर उनको संभालने वाला भी कोई नहीं होता, माँ बाप भी घर से निकाल देती हैं, बहन भाई भी मुंह नहीं लगाता उनको। उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगी और उन जवान लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में पड़ जाती हैं, अपने माँ बाप का प्यार भूल जाती हैं और चंद साल की मोहब्बत की खातिर वो अपना घर बार छोड़ देती हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जो माँ बाप और बहन भाई अपना प्यार दे सकते हैं ना, वो बेगाना नहीं देगा। और ये सब मतलबी होते हैं। और ठीक है नशा तो एक है, लेकिन अपना आप जिस्म नंगा करके सबको देना, यहाँ एक से एक है, एक को छोड़ो दूसरी पकड़ो। रात को साथ में बस खाना खिलाया, नशा करवाया। तुम्हारे साथ अभी दोबारा किसी ने कोई ऐसी हरकत की है गलत? सर ये औरत पे अपने पे डिपेंड करता है। जब औरत खुद नहीं ना चाहेगी तो मैं यही कहूँगी कि मर्द उसको हाथ नहीं लगा सकता। कभी कोशिश की हो किसी ने, तुमने रोक दिया हो आगे से? सर बहुत कुछ हुआ है, मारने की भी मैंने उनको फिर आगे से कोशिश की है। मेरी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। कोठे पे ले गए, जगह पे ले गए, बस बहाना होता था, ना समझ थी। लेकिन इतना है। अभी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 31 साल है अभी। 31 साल हो गई। शादी को कितना अरसा हो गया? छोड़ खामन को कितना अरसा हो गया? मेरी उम्र तकरीबन 13.5 साल थी। हमारे में शादी जल्दी हो गई थी? जी। अच्छा। मुझे तो ये भी नहीं पता था खामन किसको कहते हैं। ये है जी जवान लड़कियों की हकीकत जो लाहौर में इस टाइम हो रहा है। फुटपाथों पे बैठी आपको अक्सर लड़कियां नज़र आती होंगी, आप गाड़ियाँ गुजरती होंगी रोड से और आप देखते होंगे जो लड़कियां फुटपाथ पे बैठ के नशा कर रही होंगी, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां। और वो लड़कियां हैं जो घर बार छोड़कर भाग आती हैं या किसी की मोहब्बत में इश्क में पड़ जाती हैं। वो लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर निकल आती हैं घरों से।
फिर वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, ना वापस जाने के घर के काबिल रहती हैं, तो फिर वो नशे पे लग जाती हैं। और जो नशा करवाता है, जाहिर सी बात है, जो भी नशा करवाएगा पहले उसके जिस्म के साथ खेलेगा और अपना फ़ायदा पूरा करेगा, अपना मज़ा लेगा, उसके बाद उसको नशा करवाएगा। तो ये हालात चल रहे जी। इस मुआशरे को ठीक करने का काम हमारी पुलिस का है, इस नशे को रोकने का काम हमारी पुलिस का है। पुलिस अगर चाहती है तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, यानी कि नशा बंद हो सकता है। जी जी बोलिए। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पुलिस वाले खुद नशा करते हैं, खुद देते हैं, हाथों से देते हैं। मेरी उम्र गुजर चुकी है, मेरे सामने सब, लेकिन इन पे तरस भी आता है। कोई पुलिस वाले खुद करते हैं, बिल्कुल। मैं उनके सामने भी कुछ ऐसे हैं, मैंने देखा है उनको। यहाँ पे तो अक्सर कहते हैं कि इंसान एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये पुलिस वालों का जो महकमा होता है, मुझे इन पे यकीन नहीं है। मैं इनके पास, मेरे साथ ऐसे ऐसे सिलसिले हुए हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हुई हैं, मैं दौड़ के इनके पास गई हूँ। आगे से बहाना बना लेंगे, हाँ जी वो है नहीं, वो आ रहा है 5 मिनट में, 10 मिनट में। मेरे साथ जो भी हो, आखिर मैंने हार मान नहीं ली है। मैंने कहा किसी से भी नहीं बोलना, अपने में खुद में दम उठाना, और अपनी आवाज़ खुद उठाऊंगी तो जी पाऊंगी, नहीं तो ये किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है जी। पुलिस वाले इस लड़की का कहना खुद नशा कर दिए। और हाँ, हमने भी अक्सर ऐसे पुलिस वाले देखे भी हैं जो कांस्टेबल हैं, वो भी खुद नशा, आइस का नशा करते हैं। लेकिन ये आइस का नशा करना, ख़त्म करना पुलिस का काम है, DIG साहब का काम है। इसको ख़त्म करें, इनके जड़ें जितनी भी हैं जड़ों से उखाड़ फेंके, ताकि ये नशा बच्चों के पहुंच से दूर रहे। आजकल हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। इस माशरे में नशा इतना बढ़ चुका है जी। क्या सर, DIG का तो मसला नहीं है, वो तो अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं। जो आगे मुआफ़िज़ दूसरे होते हैं, आने जाने वाले कांस्टेबल वगैरह, हाँ जी, वो उनको अपनी दिहाड़ियाँ लगानी होती हैं। कोई पैसे ले लेता है, रिश्वत खाता है। कभी ऐसा पुलिस वाला आया तुम्हारे पास या कहा होगा कि चलो मेरे साथ चलो? नहीं सर, नहीं, मैंने अपने आप को इस तरीके से रखा है, कहते हैं ना, आंखों का या और दिल का पर्दा। या कभी ऐसा पुलिस वाला आया हो, तुमसे आइस ली हो, नशा लिया हो? नहीं सर, ये ऐसे नहीं हुआ। तुमने कभी तो तुम्हें कैसे पता है पुलिस वाले खुद करते हैं? सर देखिए, मेरी बात सुने, करने वाला, जी सर, करने वाला कम और देखने वाला बहुत, मतलब कि जुर्मदार होता है। अगर मैं बोलूँगी तो मैं अकेली हूँ, बोल नहीं पाती, क्या करूँ। ऐसे ये जी, ये हालात काफ़ी मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, मुआशरा तबाह होता जा रहा है। आइस का नशा इतना बढ़ चुका है, पाउडर फुटपाथों पे छोटी छोटी लड़कियाँ आइस का नशा करेंगी, और जवान लड़की अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हैं। नशा इतना बढ़ रहा है, अब ये देख लें आप, जवान लड़कियाँ हैं, लेकिन नशा बढ़ता जा रहा है और इन लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है, बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। पुलिस का काम है इनको रोकना, ताकि ये जो जहर है ये हमारे जवान नस्ल के रगों में ना उतरे। अल्लाह हाफ़िज़।